ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मीयजनों, आज अपने यहाँ चर्चा के लिए एक अतीव सुंदर विषय दिया गया है। चारों पुरुषार्थों के ऋषि, महामना, महामनीषी आचार्य चाणक्य, इनके विषय में कुछ हमारे स्तुति के पुष्प दिए जाएं, ऐसा आग्रह है। वस्तुतः आचार्य चाणक्य के विषय में कुछ कहना और उनके विषयों की व्याप्ति को लेकर कुछ कहना यह अतीव कठिन है। इसलिए इसे नियमित भी कर दिया गया है कि प्रथम तो उनका अवतार काल कहा जाए, जिस समय ये समाज में आए अवतरण हुआ। दूसरा, उनकी प्रमुख प्रमुख कृतियों को थोड़ा सा परिचय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इन दोनों तक ही सीमित रहते हुए कुछ चर्चा करेंगे। वास्तव में ये एक अपने देश के लिए अत्यंत अधिक विचारणीय विषय है कि यहाँ अब तक के इतिहासकारों ने कोई शायद निश्चित विषय तय किया ही नहीं काल संबंधी, और जहाँ भी प्रारंभ करते हैं वहीं कहते हैं इनका तो कोई निश्चित नहीं है, इनका तो कोई निश्चित नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय लोग न तो इतिहास जानते थे और न उनको काल का ज्ञान था। ये स्थिति इन चाणक्य के साथ है। दूसरी बात एक और है, चाणक्य का व्यक्तिगत रूप से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं मिलता है। जो कुछ है वो चंद्रगुप्त के साथ का ही है, और चंद्रगुप्त का भी इन्हें इतिहासकारों को सही विषय नहीं मिला, तो इन लोगों ने यह तय कर दिया जो पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा दिया गया था कि भारत की एक दुर्बलता है कि जब तक कहीं विदेशियों के संपर्क में नहीं आए हैं तब तक इनका कोई काल निश्चित करके बात करने का अभ्यास ही नहीं है। इसी सूत्र को काम में लेते हुए इन्होंने इस विश्व विजेता सिकंदर को साथ रख करके और चंद्रगुप्त को उसके आसपास समय का दे करके समय तय किया है, ईसा से 323 वर्ष पूर्व। और ये चंद्रगुप्त का नाम यहाँ पर सेंड्रोक्रोटस है, और चंद्रगुप्त का जो यहाँ का जो स्थान है जिस संप्रदाय, इसका नाम है पालीभोत्रा। आश्चर्य होगा कि चाणक्य की किसी भी कृति में कहीं भी पालीभोत्रा अथवा सेंड्रोक्रेटस जैसा कोई नाम नहीं है, क्योंकि सेंड्रोक्रेटस को यदि हम उस दृष्टि से देखते हैं, बिगड़ जाने की दृष्टि से, तो ये चंद्रकेतु का है न कि चंद्रगुप्त है, और पालीभोत्रा पाटलिपुत्र का है ही नहीं। पालीभोत्रा जिस शब्द का अपभ्रष्ट रूप है वो है पारिभद्र। पाली और भद्र बोसरा भाषा विज्ञान की दृष्टि भी स्पष्ट है, पर इन लोगों ने बांध करके जो समय तय कर दिया है कि बस ईसा के पूर्व 323 वर्ष के आसपास चंद्रगुप्त थे और उसी समय उनके साथ चाणक्य थे। वस्तुतः इस जगह अगर हमारा सहयोग कोई करता है और सर्वथा ठीक रूप में करता है, जहाँ केवल अनुमान और संभावनाओं का प्रश्न नहीं है, वो है पुराण सामग्री। पुराणों ने भारतवर्ष के इतिहास को बहुत कुछ दिया है, और खासकर इस विषय में तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर क्रम पकड़ा है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और जम्बू द्वीप सहित विश्व के अधिकांश भाग के योद्धा
यहाँ आकर जब नष्ट हो गए तो प्रत्येक जगह पर युद्ध समाप्ति के बाद में उन राजाओं का अपने स्थानों पर अभिषेक हुआ है। उस अभिषेक से इन्होंने नए इतिहास को वहीं से समय देकर प्रारंभ किया है। तो उस दृष्टि से यदि हम थोड़ा संक्षेप में विचार करें, पक्ष प्रतिपक्ष और इन सब चीज़ों को न लेकर के मैं संक्षेप में इस बात को कहना चाहूँगा। तो यहाँ दो तरह के इतिहास हैं। एक वो इतिहास है जहाँ प्रत्येक राजवंश के प्रत्येक राजा का शासनकाल देते हुए उस राजवंश के भी संपूर्ण काल की गणना की गई है। इसमें लगभग 16 राजवंश आ जाते हैं। तो और दूसरे कुछ थोड़े से इससे भिन्न हो जाते हैं। वो हो जाते हैं वे राजवंश जिनमें राजवंशों के समुदाय के वर्षों को गिना गया है, व्यक्तिगत शासनकाल के वर्षों को नहीं गिना गया। खैर वहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल चंद्रगुप्त तक देखना है। तो चंद्रगुप्त का शासनकाल वहाँ जिस प्रकार दिया गया प्रारंभ से, वो थोड़ा सा सावधानी से देखिए, हमें बिल्कुल सही समय मिलेगा। किसी तरह का अनुमान की आवश्यकता नहीं है, उस समय के आसपास है ऐसा कहना नहीं होगा। महाभारत युद्ध में जिस वक्त समाप्त हुआ था, मगध का बड़ा स्थान था। सभी राज्यों में भारत के वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। मगध साम्राज्य के इस युद्ध के बाद में 22 राजाओं का 1000 वर्ष तक निरंतर शासन रहा था। जब 1000 वर्ष इन 22 राजाओं के पूरे हो जाते हैं तो इसी बीच इनकी एक वंश और आया जो इनको अपदस्थ करके वहाँ हो गया, वो था प्रद्योत वंश। प्रद्योत वंश में केवल 5 राजा थे और उन 5 राजाओं ने भी लगभग 100 नहीं पूरे 38 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद जब प्रद्योत वंश खत्म हो जाता है तो 10 राजा हो जाते हैं और वो 10 राजा हो जाते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसके 10 राजाओं का समय भी 138 में आप 300 और 62 जोड़ लीजिए, 500 वर्ष का हो जाता है। तो 1000 वर्ष वो 500 वर्ष है, पूरे 1500 वर्ष निकल जाने पर जहाँ 1601 वर्ष का आरंभ होता है वहाँ आते हैं नवनंद। और इन 1500 राजाओं ने गणना की है, यावत परीक्षितो जन्म यावत नंदाभिषेचनम एतद वर्ष सहस्रंतु। जब परीक्षित का जन्म हुआ और जिस समय नंद का अभिषेक हुआ, एतद वर्ष सहस्रंतु ज्ञेयम पंचशतोत्तरम, इस काल को आप 500 अधिक 1000 वर्ष का माने, अर्थात 1500 1500 वर्ष का माने। तो अभी मैं इसके क्या नाम ने अभिषेक नहीं बताया इसका, परीक्षित का जन्म बताया। युद्ध के बाद ही परीक्षित का जन्म हुआ और उस वक्त शासन इसके दादा युधिष्ठिर कर रहे थे। युधिष्ठिर के साथ साथ ही जन्म होते इस बच्चे का शासन शुरू हो गया और जब तक युधिष्ठिर का शासन रहा तब तक एक सहकारी शासक के रूप में गणता हुई। और युधिष्ठिर के बाद में जब अकेला शासन करता उस वक्त तक मिला के इसके जीवन के 60 वर्ष हो गए थे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद में लगातार 60 वर्ष तक परीक्षित का शासन रहा और इस परिस्थिति के शासन के बाद में ये जो 1000 वर्ष 138 वर्ष और 362 वर्ष निकले हैं, ये 1500 का प्रत्येक राजा के शासन वर्षों को देखते हुए, प्रत्येक कुल के शासन वर्षों को लेते हुए सुनिश्चित समय है। अब जो चौथा वंश चला वो नंदवंश था। नंदवंश में कुल 9 व्यक्ति थे, उसमें एक ही राजा अत्यंत दीर्घायु हुआ। शेष 8 राजा एक तरह से नाम मात्र के ही शासक रहे थे, दीर्घायु नहीं होने पाए थे। इन सब का मिलाकर कुल शासन 100 वर्ष का था। तो 1500 में आप 100 और मिला लीजिए तो ये 1600 वर्ष हो गए। जब 1601 प्रारंभ होता है, या 1601 में आपको स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर नियमित रूप से जो वर्षों की गणना चल रही है
वह तो है ही, किंतु इस समय शासन जिनका था उस युधिष्ठिर के शासन काल से वर्ष गिने जाए तो अगर इनको संवत का या सन का रूप देना चाहते हैं तो हम कहेंगे युधिष्ठिर सन के 1601वें वर्ष के आरंभ में चंद्रगुप्त का शासन प्रारंभ हुआ, अर्थात नंदों के 100 वर्ष पूरे होते हुए ही और महामन चाणक्य ने इनको नष्ट कर दिया और उनके स्थान पर चंद्रगुप्त को अभिषिक्त किया। ये सारे पुराण एक स्वर से एक मत से कह रहे हैं और इनमें चंद्रगुप्त का इतना सही परिचय दिया गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य क्यों था ये पुराण नहीं कहते, पुराण को मौर्य कहकर छोड़ देते हैं। हमारे जो शास्त्र इतिहासकार रहे हैं उन्होंने कहा कि वास्तव में नंदों में किसी एक की अंतिम की जो पत्नी थी उसका नाम था मुरा और उस मुरा की संतान होने से यह कहलाता मौर्य और पूरे इतिहास में एक स्वर से यही बात कही जाती है चंद्रगुप्त मौर्य और कहा जाता मौर्य। अरे चंद्रगुप्त मौर्य इसमें अंतर का हमारे इतिहासकारों को राइज भी बोझने है और ये समय बहुत बात का नहीं है। महाभारत युद्ध के केवल 1600 वर्ष ही बीते हैं और जबकि हम ईशा के पहले महाभारत युद्ध को उठाए 3102 वर्ष कलयुग के प्रांत तक बीत गए, युद्ध तो और करोगे 138 वर्ष निकल गए। ऐसे समय में मौर्य को भूला जाना कितनी बड़ी आश्चर्य बात है। संस्कृत में व्याकरण सीधा साधा नियम है। भगवान पाणिनि ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है और वो शब्द है कुर्वादिभ्यो न्य, कि कुरु इत्यादि शब्द जो इस गण में गिने जा रहे हैं उसमें संतान के अर्थ में नया प्रत्यय बनेगा और नया प्रत्यय बनने पर उस शब्द का रूप बनेगा और इस प्रकार का होगा जैसे कुरु की संतान तो हो जाए कौरव्य, तो ऐसे ही वत्स की संतान वात्स्य, वहाँ पर ये शब्द स्पष्ट शब्दों में पढ़ा गया है और उसका नाम है मुर, जो है मुर की संतान मौर्य। अब मुर अगर पुरुष है तो पाणिनि व्याकरण अनुसार मौर्य ही नाम होगा और प्राचीन काल में इस प्रकार के मुर वंश के नाम वाले अनेक मौर्य राजा हो भी चुके हैं। और अगर वो पत्नी का नाम है, मुरा का नाम है, तो जैसे राधेय, कौंतेय हैं, इस प्रकार से नाम जो होगा वो मौर्य होगा। तो मौर्य नाम को इस रूप से व्युत्पत्ति करते हुए भी इतिहास में कहीं मौर्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग मौर्य का हुआ और उसको मुरा के संतान माना गया। पुराण की वजह से इसका निराकरण हो जाता है। इसलिए आप देखिए पुराण हमारे कितने बड़े सहायक हैं कि दो बातों में पूरा परिचय दे दिया। नंदी के वंश में ही होने वाले चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसका मतलब नंदगुप्त का पूर्ववर्षी जो मुर है उसी नाम को उसने वापस याद करके चंद्रगुप्त को उसी क्षत्रिय वंश को बता दिया। और उस चंद्रगुप्त के शासन में चंद्रगुप्त के शासन के पद तक पहुंचाने का काम करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम बताया गया है विष्णुगुप्त चाणक्य। एक बात और लिए नाम को लेकर के, ये लोग अगर गुप्त शब्द का बनिया लेते हैं और चंद्रगुप्त का तय नहीं कर पाते हैं क्योंकि इधर तो मौर्य ही बता रहे हैं और इधर गुप्त होने से बनिया बता रहे हैं, तो जरा मुझे समझाइए आप लोग कृपा करके कि विष्णुगुप्त कौन है। चाणक्य का निजी प्रमुख नाम विष्णुगुप्त है और इस विष्णुगुप्त को ब्राह्मण कहा गया। जब ये गुप्त से गुप्त नहीं है तो ये चंद्रगुप्त गुप्त से गुप्त क्यों जाएगा। संस्कृत का एक सीधा सा अर्थ है, ये गुप्त शब्द रक्षा करे इस अर्थ का शब्द बना हुआ। तो चंद्र एनम गोप्येत, चंद्र इसकी रक्षा करे इसलिए नाम चंद्रगुप्त। विष्णु एनम गोप्या, विष्णु इसकी रक्षा करे इसलिए विष्णुगुप्त नाम है। तो इसका रक्षक बने। ये जो हमारे शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास नाम बताए गए हैं, ये नाम के पूरे होने के बाद में एक ऐसे व्यक्ति के वर्ण नाम को बताने वाले हैं। तो वहाँ तो गुप्त चल सकता है। अगर चंद्रगुप्त गुप्त होता तो हम मान लेते चंद्रगुप्त गुप्त था,
पर ऐसा नहीं है। तो इन दो बातों को हम इतिहास की दृष्टि से अगर ठीक करके देखें तो केवल पुराणों के इस कथन के आधार पर और प्राचीन ग्रंथों के प्रयोग के आधार पर विष्णुगुप्त चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों इन वर्तमान मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। इससे चंद्रगुप्त का शासनकाल जो रहा था वो उसे वंश में कुल 10 ही व्यक्ति थे और उन 10 व्यक्तियों के अंदर चंद्रगुप्त का शासन 135 वर्ष रहा था। तो अब आप निश्चित तय कर लीजिए कि महाराजा चाणक्य का क्या समय रहा। चंद्रगुप्त को शास्त्र बनाने वाला और चंद्रगुप्त के काल में मौजूद रहने वाला और चंद्रगुप्त को के निकल जाने पर, हट जाने पर, उसके पुत्र के आ जाने पर पुनः अपने विद्यालय में जाकर तक्षशिला में पढ़ाने का काम प्रारंभ करने वाला वो महामनीषी, स्पष्ट शब्दों में ही हम कह सकते हैं 1601 से लेकर के 1624 तक युधिष्ठिर के समय में चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों रहे हैं। इतिहास में कहीं भ्रांति को अवसर ही नहीं है। यह चंद्रगुप्त के और चाणक्य के व्यक्तित्व की सामान्य बात है। अब अगर हम देखते चाणक्य को तो हमारे अनेक इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने चाणक्य के अनेक नामों को भी कोश में इकट्ठा कर लिया। तो हम कहते हैं जैसे उसका चंद्रगुप्त ने चाणक्य के विष्णुगुप्त है, ठीक है, चाणक्य भी है, द्रामिल भी है, वात्स्यायन भी है, असहाय भी है, अंगुल भी है। ये सारे नाम इन कोशकारों ने एक मत से इसमें दिए। तो ऐसी अवस्था में जब हम वात्स्यायन शब्द को देखते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि चाणक्य की एक ही रचना नहीं थी। तो जो प्रारंभ में मैं बताया शीर्षक कि पुरुषार्थ चतुष्टय के ऋषि, अर्थात हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं और न 5वीं गुंजाइश है और 3 से काम पड़ेगा नहीं पार। और वो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें ऐसा माना जाता है साहित्य के साक्ष्य में कि चंद्रगुप्त ने चारों पुरुषार्थों को लेकर के एक एक पुरुषार्थ पर अपना अलग से इन्होंने चाणक्य ने ग्रंथ निर्माण किया है। पहला है धर्म विषय। धर्म विषय पर उनका ग्रंथ नहीं है बल्कि ग्रंथ का भाष्य है और वो ग्रंथ है गौतम ऋषि का स्मृति ग्रंथ। तो गौतम के स्मृति पर चाणक्य का एक भाष्य है, ऐसा लोग कहते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ये मिलता नहीं है, अब तक नहीं मिला। गौतम स्मृति मिल रही है, भाष्य रूप से चाणक्य की गौतम स्मृति कहीं नहीं मिल रही। दूसरा फिर ग्रंथ आ जाता है अर्थ से संबंधित। वो अर्थ से संबंधित एक प्रसिद्ध विश्वविजय ग्रंथ है और वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इस कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य नाम को लेकर के बड़ी मजाक सी बन रही है, क्योंकि हम लोग कुटिल शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित है। पर कुटिल का क्या होता है ये कभी हमने विचार ही नहीं किया। यदि विचार करते पता चलता यहाँ कि कुट शब्द और कुटी शब्द ये दोनों घड़े के पर्यायवाचक शब्द है, कुट अथवा कुटी। तो यहाँ कुटी लिया, कुटी नहीं लिया। और अगर कुछ भी लेते तो भी कोई दिक्कत, हम तो कौटिल्य भी ठीक मानेंगे। तो कुटी घड़े से लेकर के उसके बराबर अन्न आदि भोग्य वस्तुओं को मात्र परिग्रह के रूप में रखना और बिल्कुल अपरिग्रह के रूप में लेना, ऐसे वाला वंश कहलाएगा कुटिल वंश। और उस कुटिल वंश में जो जन्म मिलेगा वो कहलाएगा कौटिल्य। अब आप सोचिए कौटिल्य का ये वास्तविक अर्थ है, इसको हम लोगों ने भुला दिया और कौटिल्य को कुटिलता के रूप में ले लिया। राजनीति शास्त्र में कुटिलता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि राजा के और प्रजा के सीधा संबंध का अर्थ राजनीति। ये तो जब राजा के प्रतिपक्षी दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से हमें अपने आप को रखना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, संधि करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, उसको लेकर के
जो जैसा उसके साथ वैसी नीति को लिया जाए, सठे साक्ष्यम समाचरे, तो वहाँ कूटनीति आती है। प्रजा और राजा के बीच में तो केवल एक ही नीति है, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों तरफ ले जाने वाली है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय ही राजा के लिए सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं। यह महात्मा चाणक्य का स्पष्ट प्रतिपादन है। तो इनका जो अर्थशास्त्र जो है वो है, अर्थशास्त्र में 4 विद्याएं स्पष्ट मानी है। क्या मानी है? पहली विद्या मानी उन्होंने त्रयी, दूसरी विद्या मानी है वार्ता, तीसरी विद्या मानी है दंड नीति और चौथी विद्या मानी है आन्वीक्षकी। कहते हैं 4 विद्या हमसे आम मनुष्य का भी जीवन चलेगा और इन 4 विद्याओं से ही राजा का भी जीवन चलेगा। क्यों? कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले आधारभूत वस्तु है धर्म, और उस धर्म को हम जितना ध्यान देंगे, जितना निसर्ग के और प्रकृति के निकट रहेंगे, जितना प्रकृति के द्वारा हमारे लिए जो कुछ दिया गया, बनाया गया है, दिया गया है, उसका उसी ढंग से नियत रूप से उपयोग करेंगे, नियतेंद्रिय रहेंगे, तो इसका नाम तो धर्म। और जो कुछ भी प्रकृति से हमें प्राप्त है, उसके देन को, उसके स्वरूप को, उसके गुण के, उसके अवगुण के, इन सब को अपने उनके साथ किस प्रकार प्रयोग किया जाए, इस नीति को भूल जाना, इसका नाम है अधर्म। तो चाणक्य कहते हैं कि धर्म और अधर्म, इन दोनों का वास्तविक ज्ञान कराने वाली वस्तु का नाम है त्रयी। और त्रयी शब्द से उन्होंने साम, ऋक, यजु इन 3 वेदों का नाम लिए हैं, त्रयी। तो साम, ऋक, यजु इसी त्रयी, ये त्रयी विद्या जो है धर्माधर्म को देती है। दूसरी विद्या उनकी है वार्ता। वार्ता शब्द का निर्माण होता है वृत्ति शब्द से, और वृत्ति शब्द का अर्थ है जीवन। तो हमारा जीवन किस तरह से चले, किस तरह से जीवन विकास को प्राप्त हो, किस प्रकार जीवन पदार्थ में अपनी प्राप्ति कर ले, इस चीज़ को विचार करने वाला जो विषय है वो वार्ता का है। और वार्ता के लिए चाणक्य ने सीधा सा कह दिया, लोक से प्राप्त करें। तो लोक में 3 चीज़ें हैं, कृषि है, पशु है और व्यापार है। तो कृषि, पशु और व्यापार, इनका जो संबंध है वो वार्ता से है। तो वार्ता भी आम व्यक्ति के साथ संबंध रखने वाली है, वार्ता में काम करने वाले व्यक्ति कुछ और हो जाते हैं, ये वार्ता हो गया। तीसरा उन्होंने लिया है दंड नीति। अब दंड नीति के विषय में एक साधारण शब्द आप लीजिए, भयभिन्न हो ये न प्रीत। जब तक व्यक्ति को दंड का भय नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने आप ही अपने नियंत्रण में रहे और सही ढंग से अपने जीवन को जी ले, और जीवन की उपलब्धियों को मोक्ष तक पहुंचाने के उनको अगर प्राप्त कर ले, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व परिपूर्ण है। और व्यक्ति अगर इन बातों से दूर रहता है और उसका उससे कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं हो पाता है, तो व्यक्तित्व अधूरा है। तो ऐसे अवस्था में उसको भी नाना प्रकार से दंडित किया जा सकता है, कहीं शब्द के द्वारा, कहीं थोड़ी सी चपल लगा करके, कहीं ज़्यादा भय दे करके, कहीं एकाध समय भोजन नहीं देकर, जैसी आवश्यकता हो और जैसा अनुकूल पड़ता हो उसके हिसाब से कर लिया जाए। तो राजा के लिए भी अंततः यही है कि दंड नीति, कि प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति अपने सीधे मार्ग पर चले, मार्ग को छोड़कर न चले, इसके लिए प्रजा के अनुकूल दंड है। और प्रजा के बाहर का व्यक्ति को भी हमारे ऊपर आकर के शासन करके हमारी स्वाधीनता को, हमारे स्वराज्य को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहता है, तो वो सबसे बड़ा पापी है, उसके लिए बड़ा दंड है, और बड़ा दंड सेना वगैरह के लिए। तो दोनों ही दंडों की नीति को तय करने वाली जो विद्या है वो राजा के लिए और आम व्यक्ति के लिए समान रूप से है, बस परिमाण का अंतर है। तो दंड नीति है। और इस दंड नीति से चाणक्य ने एक चौथी विद्या और बताई है, और उस विद्या का नाम उन्होंने दिया आन्वीक्षकी। चाणक्य कहते हैं कि तीनों विद्याएं हमारे पास में हो, और यदि ये आन्वीक्षकी नहीं हुई, तो जानी बूझी विद्याओं का किस प्रकार उपयोग किया जाए, और किस विद्या के किस उपयोग से हमारी चालू परिस्थितियों से निकला जाए, स्थायी परिस्थितियों से निकला जाए, अच्छी परिस्थितियों को प्राप्त किया जाए, इस प्रकार की अन्वीक्षा, अनुईक्षा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में और आंतरिक आवश्यकता के अनुकूल जो कुछ इच्छा देखना है उसका नाम है अनुवीक्षा। और अनुईक्षा के आधार पर जो कुछ व्यवहार नीति होगी वो हो जाएगी आन्वीक्षकी विद्या।
तो इस प्रकार अनिरीक्षा विद्या रहा। यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि चाणक्य की इस अनिरीक्षा या अनिरीक्ष की विद्या को भी लोगों ने कम समझा और इसीलिए कई व्यक्तियों ने चाणक्य को नास्तिक कोटि में डाल दिया। हाँ, अनिरीक्षा, अनिरीक्ष की आप सोचिए चाणक्य, और वास्तव में अगर हम मोटी मोटी दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता भी है। अर्थशास्त्र के प्रारंभ में चाणक्य कहता है ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि जब भी कोई काम करेंगे मंगल करेंगे और मंगल में परमात्मा का नाम लिया जाएगा, क्योंकि मंगल करने से काम अच्छा हो जाता है, काम की बढ़ोतरी होती है, हमारी युवा वर्ग को साहस मिलता है, दिशा मिलती है और सब सफल हो जाते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि भी कहते हैं कि शास्त्र के आदि में, शास्त्र के मध्य में और शास्त्र के अंत में जिस प्रकार मंगलाचरण किया जाता है उससे हमारी अत्यधिक बड़ी संपत्ति, आयु वाले और इस प्रकार के वीर पुत्र पैदा होंगे, काम अच्छा चलेगा। और इस चाणक्य ने किया है ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, बात समाप्त हो गई। तो ऐसा नहीं कि चाणक्य का दूसरा जो ग्रंथ एक और है काम शास्त्र के विषय में, ये दो ही ग्रंथ चाणक्य के हैं, दो भाष्य हैं। तो काम शास्त्र को उन्होंने प्रारंभ किया ओम नमः धर्मार्थ कामेभ्यः। तो जिस प्रकार यहाँ कहते हैं ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, यहाँ कहते हैं ओम नमः धर्मार्थ कामेभ्यः। तो जो व्यक्ति ईश्वर को याद न करके धर्म अर्थ काम को याद कर रहा है, अरे बृहस्पति और शुक्र को याद कर रहा है, उन्हें पूछा गया फिर ईश्वर को याद करना कैसे होगा। इसी समय में एक कवि हुए और अपने निकट ही हैं, अजमेर के हैं, अब वो देहांत तो गए नहीं रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर पुस्तक लिखी थी, चंद्रशेखर आज़ाद का एक बहुत ही सुंदर काव्य। बड़ा मुझे संपूर्ण साहित्य में एकमात्र वो पुस्तक इस दृष्टि से पसंद आई कि उन्होंने आते ही अपने राष्ट्रीय क्षमता वाले इन वीरों को प्रणाम करके मंगल के द्वार, जो आज का व्यक्ति और आजाद जैसे वीर को याद करके और धरती को प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता है, ये क्या हम नास्तिक हैं? तो चंद्रगुप्त ने, चाणक्य का कहना है जो कुछ हमारा साध्य है उसका सीधा संबंध किससे है, और सीधे संबंध की हम कहाँ तक रक्षा कर पाएंगे, जहाँ तक रक्षा कर पाएंगे हम उस सत्य को निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। इसलिए शुक्र बृहस्पति यही हमारे देश के, हमारे विश्व के अत्यधिक प्रारंभकर्ता लोगों में प्रथम गिने जा रहे हैं। उसने उन्हीं को प्रणाम करके बता दिया। आखिर उसने बड़ी प्रतिज्ञा के साथ कहा है, जहाँ वो आरंभ करते हैं उनका पहला वाक्य है कि इस पृथ्वी में आज तक जितने भी अर्थशास्त्र हुए उन सबको दृष्टि में रख करके, सबके सभी विषयों को लेकर के मैंने इस अर्थशास्त्र का निर्माण किया है। यहाँ पर एक मजेदार बात कही जा सकती है जिसको हम कह सकते हैं शास्त्र का उद्धार। आज हम लोग 50% इतिहास ही लीजिए उदाहरण नहीं लीजिए, सबसे बड़ा यही है क्योंकि जहाँ देखो जब भयंकर गलतियाँ ही गलतियाँ, 50 पुस्तकें लिख देंगे, गिनीज बुक्स में भी नाम ले आएंगे और बड़े गौरव के साथ कहेंगे इतने इतने हज़ारों रुपये पुस्तकें मैंने बहुत प्रकाशित किए, और देखेंगे तो मुझ जैसे व्यक्ति को शिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? जगह देखो जब क्षेत्र में न कहीं अत्यधिक प्राचीन काल को लेकर चले, न आधुनिक काल को लेकर चले, न राष्ट्रीयता को लेकर चले, न धर्मात्मा काल को लेकर चले, और झूठे हम लोग धार्मिक और फिर हम उसके साथ में और धर्म निरपेक्षता का पाठ लेकर चल रहे हैं। इससे बढ़कर भयंकर अज्ञान क्या होगा। तो चंद्रगुप्त चाणक्य ने उन चीज़ों को दृष्टि में लिखा कि जितने आज तक के शास्त्रकारों में उन्होंने जिन विषयों को लिया, काल की दृष्टि से कहीं अगर वो लुप्त भी हो गए तो मुझे जितनी पुस्तकें मिली हैं उन सारी पुस्तकों को देख कर के आज तक और उन संपूर्ण विषयों को व्याप्त करते हुए इस अर्थशास्त्र को लिया। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कोई कर नहीं सकता, और यही प्रतिज्ञा इन्होंने कामशास्त्र में भी की है। कामशास्त्र में तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि हमारे शांति पर्व के 47 अध्याय में भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार से शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है, इस प्रकार का जो एक कहीं उपदेश दिया, उस उपदेश को युधिष्ठिर को नारद, भगवान कृष्ण आदि के द्वारा दिया जा रहा है। उस परंपरा को लेकर बताया कि इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा से कामशास्त्र का प्रारंभ होता है और यूँ आता है, और समय आने पर जब लोगों ने किसी एक वर्ग को लेकर के इस पर पुस्तकें निर्माण करना शुरू कर दिया, वो नष्ट होते गए और कामशास्त्र का सत्यानाश हो गया।
उस काम शास्त्र पर वास्तव में चाणक्य की बात समझ में आती है। मुझे आज तक पूरा काम शास्त्र अब तक मिला नहीं, केवल 31 उसके अधिकरण मिले और उन्हें 31 उपकरण वो 64 में से है, तो केवल 31 मुझे एक तृतीय भाग मिला और उस तृतीय भाग में वो केवल विवाह तक पहुँचे, क्या है क्या नहीं है। इसी प्रकार से इस के उन्होंने विभाजन किए हैं। तो जो अर्थशास्त्र विभाजन है, कामशास्त्र विभाजन है, उनकी जो अवान्तर विभाजन है, उन सब को लेकर मिला के देखें, दोनों अक्षर से एक ही व्यक्ति रचना। उस कामशास्त्र का रचना वात्स्यायन चाणक्य है। तो कौटिल्य नाम से इन्होंने लिया है अपना अर्थशास्त्र और वात्स्यायन नाम से उन्होंने रचना की है कामशास्त्र की। तो धर्म अर्थ काम 3 हुए। अब चौथा जो विषय रहा है मोक्ष, मोक्ष के लिए इन्होंने एक जबरदस्त ग्रंथ सुना है और वो भी महर्षि अक्षपाद गौतम का ही है, जिसको हम बोलते हैं न्याय दर्शन। यानी देखिए 6 दर्शनों में न्याय दर्शन भी एक है और उसका कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, पूरे शास्त्र का नाम है न्याय दर्शन है, क्योंकि उसका एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ भगवान अक्षपाद गौतम का न्याय दर्शन ही मिल रहा है, न्याय सूत्र बोल लेते हैं। इस न्याय दर्शन के ऊपर भी इन्होंने भाष्य किया और इस भाष्य में भी वही क्रम लिया है अपने मंगलाचरण आदि का। और सबसे बड़ी दूसरी बात और की है, इन्होंने जिस आणविक सिक्के की बड़ी व्याख्या की इसमें बड़े अच्छे सुंदर ढंग से शास्त्र में, उसको यहाँ पर अनिवार्य बदलाते फिर याद किया। जो आणविक सिक्के के विषय में एक बात करूँ मैं आपको, भगवान मनु पहले व्यक्ति हैं जो 4 विद्याएं मानते हैं, और या फिर पूरे इस काल में चाणक्य है जो 4 विद्याएं मानते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि आणविक सिक्के आदि चारों विद्याओं को चाणक्य ने मनु से लिया। मनु के बाद रामायण भी आती है, महाभारत भी, और भी अनेक सीधे विद्याओं ग्रंथ है, उनमें कहीं कहीं आणविक सिक्के को मिथ्या तर्क कह करके निरस्त करने का यत्न किया गया। मैं विस्तार होगा इस विषय में, नहीं तो कभी शास्त्रीय चर्चा करने का अवसर हम पुनः मिला तो विचार करेंगे। तो उस आणविक सिक्के का रामायण में भी कई जगह आया है कि मिथ्या तर्क कर करके शास्त्रों की व्याख्या गलत करने वाले इन नास्तिकों से सावधान रहना चाहिए। आणविक शक्ति के विषय में स्पष्टकार यही बात महाभारतकार ने कही है। तो रामायण महाभारत जैसे आदर्श ग्रंथों को, जिनका एक एक अक्षर चाणक्य के लिए मान्य है, दृष्टि में रखते हुए भी मनु के इस प्रथम कथन को कि मनु ने किस प्रकार इस चीज़ को लिया है और उसको मैं आज के समय में अत्यधिक बल देकर के किस प्रकार लोगों के सामने रख सकता हूँ, यह कहकर उन्होंने आणविक शक्ति का उद्धार किया। तो न्याय व्याख्या की तो स्पष्ट कह दिया कि यह वो आणविक की विद्या है कि जो आपकी तीनों विद्याओं के बल को और सबल बनाने वाली, व्यक्ति के जीवन में उतर करके आवश्यकता होने पर उसका इस प्रकार से संबंध किया जाए, इस प्रकार से उपयोग किया जाए और इस प्रकार से निश्चित रूप से अपने काम की सिद्धि की जाए, और इससे भिन्न जो बेकार चीज़ें हैं जो हमें आकर्षक दिखाई देती उनको छोड़ दिया जाए। इस प्रकार आत्मा को दृष्टि में रख करके इन सारे विषयों की कसौटी करके आगे बढ़ना, यह आणविक शक्ति विद्या है। इसलिए चाणक्य ने आणविक शक्ति विद्या को एक तरह से मुख्य विद्या माना जो इन 3 विद्याओं की सफल देने वाली है। तो अगर छोटी छोटी बातों को भी देखें तो चाणक्य ने खूब किया। यह शास्त्रोद्धार में आती है और शास्त्रोद्धार के लिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा। अंत में ग्रंथ का अंतिम वाक्य इनका, ये न शस्त्रम च शास्त्रम च नंदराजगता चभु अमर्षेणो धृतान्यासु तेन शास्त्रमिदं कृतम्। जिस व्यक्ति ने शास्त्र को और शस्त्र को और नंद के हाथों पड़ी भूमि को अमर्षेण उद्धृता, अमर्ष से उखाड़ डाला है और इनका उद्धार किया है, उस व्यक्ति ने शास्त्र का निर्माण किया। इसका मतलब नाना प्रकार की पुस्तकों को समझे बिना, आधा समझे बिना या गलत समझ करके और ग्रंथ का एक बवंडर खड़ा कर देने वाला, इस प्रकार की गंध भी चाणक्य के ग्रंथों में नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति स्वयं छाती ठोकर प्रतिज्ञा कर रहा, ये न जिसने शास्त्रम च शास्त्र को, शस्त्रम च शस्त्र को और नंद राजगता च भू और नंद के हाथों पड़ी पृथ्वी को अमर्षेण अपने अमर्ष से उद्धृता उद्धार दिया है, तेन इदम शास्त्रम कृतम, उसी चाणक्य ने यह कौटिल्य वाला शास्त्र आपके सामने रखा। ये अपने शास्त्र लिखे थे। और वास्तव में आप सोचिए शास्त्र को, शस्त्र को, तो लोग कहते हैं चाणक्य के पास में एकमात्र शस्त्र था
और उसे बुद्धि। उस बुद्धि के बल से उसने हर प्रकार से परिपूर्ण इन नंदों को अकेले ने नष्ट कर दिया, जड़ उखाड़ दी, और उन्हीं के मित्र लोगों के और दूसरे लोगों के समुदाय के बीच में एक सुदृढ़ शक्ति चंद्रगुप्त को दी है। यह कितना अच्छा, और यह नहीं कि सामान्य दुर्वासा की तरह मान लिया जाए, बात बात में जन क्रोध आता है। यहाँ अमर शब्द का बड़े शासन प्रयोग है। अमर से शब्द वो होता है कि हम सहन करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और एक दिन वो स्थिति आती है कि बस अब तो इसको जब तक नहीं ठीक किया जाएगा पार नहीं पड़ेगी, मर जाएंगे। उस स्थिति में आकर जो चाणक्य ने कई वर्षों तक इस प्रकार की दुर्दशा देखी अपने राष्ट्र की, नंदों के अत्याचारों की, और नंदों ने तो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ लिया था कि एक एक क्षत्रियों को नष्ट करके और दूसरे परशुराम की तरह से मैं विश्व के ऊपर शासन कर लूँ, यह नंदों ने माना है। और उन नंदों का जिसने उखाड़ किया कितना बड़ा शासन। तो और ये स्वयं ने एक जगह बड़ा अच्छी बात दिया कि जहाँ इंद्रिय निग्रह से आदमी मनुष्य कितना बड़ा काम कर सकता है, यहाँ चाणक्य ने परशुराम का नाम लिया कि परशुराम ने चिरकाल तक इस पृथ्वी पर अपने इंद्रिय निग्रह के बल से ही शासन किया है। यह अमर्ष्य इंद्रिय निग्रह के बिना नहीं आ सकता। तो एक एक वाक्य चाणक्य का बड़ा वंदनीय, समझनीय, और अंत में जो उसने वाक्य कहा है उसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अंतिम बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। वो क्या कहा उसने कि आज तक मैं देखते चला रहा हूँ, जितने भी शास्त्र बने उन शास्त्रों पर भाष्यकारों ने जो उलट पुलट करके व्याख्या की है, उन सारी व्याख्याओं को देख करके मैंने यही तय किया कि मैं अपने सूत्र भी बनाऊँ और अपनी व्याख्या भी करूँ। कि ये जो है स्वयं सूत्र और स्वयं भाष्य, यह अंतिम श्लोक है। अर्थशास्त्र का समाप्त हो जाता है कि प्रायः विप्रतिपत्तिं दृष्ट्वा बहुषु शास्त्रेषु ग्रंथ भाष्यकाराणां विष्णुगुप्तः स्वयमेव चकार सूत्रं च भाष्यं च। सूत्र भाष्य आज एक चुनौती मेरी कि कोई भी व्यक्ति जिसने 50 बार इन विषयों पर PhD वगैरह करा दोगे, जरा इस पुस्तक में से भाष्य और सूत्र को अलग तो करके, जिसके ग्रंथ से हम सूत्र भाष्य अलग नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तव में जिसे सूत्र भाष्य तक अलग करने का बोध नहीं है, वो चाणक्य कैसे शास्त्र को क्या समझेगा। और ये सूत्र जो कुछ उन्होंने कहा है दूसरी बार काम भी नहीं दिया, पर काम सूत्र में भी उन्होंने ये काम किया। स्वयं काम सूत्र पूरा होने का है और उसी पर उनका भाष्य है। वो नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं एक यशोधर करके अच्छा मन कीजिए, उसने काम शास्त्र पर भाष्य लिखा। दुर्भाग्य नहीं मैंने उसको 31-35 से आगे नहीं देखा। वो हर अध्याय की समाप्ति पर लिखता है कि इसके सूत्र और भाष्यों को अलग करते करते मैंने इस प्रकार ये अध्याय पूरा किया। इसका मतलब एक पहला जैसा महावीर रहा है जिसने काम शास्त्र के सूत्र अध्यायों को अलग करके और फिर इस ग्रंथ की व्याख्या किया। आज चाणक्य इस प्रकार की चीज़ों को लिए तरस रहे हैं कि क्या दिन रात शास्त्र के अध्ययन और स्वाध्याय का काम करने वाले जय जय राष्ट्र के और गुण गाने वाले और राष्ट्र के स्वास्थ्य गुण से जिसमें सर्वोपरि ब्रह्म यज्ञ है, उस ब्रह्म यज्ञ को भूल जाने वाले और चाणक्य के इन सारे शास्त्रों को भुला जाने वाले व्यक्ति फिर किस प्रकार राष्ट्र की सेवा करेंगे, काशी वंदना करेंगे, ये कैसे संभव है। चाणक्य ने इसके अतिरिक्त भी अनेक ग्रंथ लिखे जिनकी चर्चा कभी आगे होंगे, क्योंकि मैंने ज्योतिष के ग्रंथों में अनेक जगह विष्णुगुप्त के मत देखे और बाद के प्रसिद्ध टीकाकारों द्वारा ये देखा है कि हाँ ये इन्होंने विष्णुगुप्त ने कहा ही नाम आ गया। तो इन गंभीर विषयों को बाद में देखेंगे। हम समझते हैं चाणक्य हमारे लिए सदैव अत्यधिक रूप से उसी प्रकार हमारे पूज्य है जिस प्रकार से शुक्र और बृहस्पति है, और उन्हीं को नाम लेकर हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो शायद हम अर्थशास्त्र का कुछ पहलू समझ लें।